नमस्कार दोस्तों, देवेंद्र के साथ भारत की बात में आपका फिर से एक नए अंक में स्वागत है। आज बात करनी है एक नए विषय के बारे में। ये विषय ऐसा है जहां पर भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है उसकी, और साथ साथ कुछ यूट्यूबर जो अपनी विश्वसनीयता मेन स्ट्रीम मीडिया में से खो चुके थे, वो एग्जिट पोल पर किस प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं उसके बारे में। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट में अवश्य लिखिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं यूट्यूबर्स की। लोकसभा का चुनाव पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री सारे विपक्ष को अशांत छोड़कर खुद शांति की खोज में ध्यानमग्न हो गए थे और वो अपने ध्यान योग से बाहर भी आ गए हैं। विपक्ष ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने पर प्रश्नार्थ खड़ा किया। हम जहां की बात कर रहे हैं वो बात करनी है कि 1 तारीख को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का, अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हो गया, मतदान संपन्न हो गया और उसी दिन भारत के सभी चैनलों ने अपने एग्जिट पोल प्रसारित करना शुरू कर दिए। ये एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, वो पूर्ण होते हुए दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर विपक्ष की जो परिस्थिति है वो कुछ अलग है। विपक्ष ने जैसे इससे पहले अपने अनडेमोक्रेटिक संविधान और लोकतंत्र का विरोधी रुख अपनाते हुए जैसे कुछ पत्रकारों का बहिष्कार किया था, उनके चैनलों में उनके डिबेट पर जाने से बहिष्कार कर दिया था। हालांकि कोई भी यूट्यूबर जो हैं, चाहे रवीश कुमार ले लीजिए, अजीत अंजुम ले लीजिए, अरफा खानम ले लीजिए, अभिसार शर्मा ले लीजिए और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी भी ले लीजिए, इस जो कदम है विपक्ष का, इसको लोकतंत्र का विरोधी नहीं बताएंगे। दूसरी बात यह है कि इस अंतिम चरण में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, ईवीएम को लूटा गया है, पानी में डुबोया गया है, इसकी विरुद्ध में विपक्ष का कोई भी सदस्य या पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बात करते हैं एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर प्रश्नार्थ चिन्ह जो खड़े कर रहे हैं उनकी। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, यही सारे हैं जो कहते हैं कि ये एग्जिट पोल जिसके एक वैज्ञानिक तरीके होते हैं वो लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो यही रवीश कुमार, अजीत अंजुम या अभिसार शर्मा ले लीजिए, या सारे यूट्यूबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया से जिनको जनता ने खदेड़ दिया है, ऐसे यूट्यूबर्स जब मेन स्ट्रीम मीडिया में हुआ करते थे तब इन्हीं लोगों ने एग्जिट पोल प्रसारित किए हैं और कभी अपने प्रसारित किए हुए एग्जिट पोल पर प्रश्नार्थ चिन्ह नहीं खड़ा किया। वो विश्वसनीय हुआ करते थे क्योंकि उसे प्रसारित वो करते थे। आज के पत्रकार जब ये करते हैं तो ये प्रश्नार्थ खड़े करते हैं। हालांकि ये बता दें कि एग्जिट पोल जो होते हैं इसका एक साइंस है। इस साइंस में कितने सैंपल लिए जाते हैं, कितने लोगों के, किस किस जाति के लोगों के, कितने पुरुष कितनी महिलाओं के सैंपल लिए जाने चाहिए, ये कितने लोकसभा में जाना चाहिए, कितने लोकसभा के कितने विधानसभा क्षेत्रों में जाना चाहिए, कितने विधानसभा क्षेत्रों के कितने बूथ में जाकर रैंडम लेने चाहिए, इसका एक पूरा साइंस है जो कोई भी एग्जिट पोल करता इस साइंस को बिल्कुल फॉलो करता ही है। परंतु इससे रवीश कुमार या इन सब लोगों को इसके ऊपर कोई विश्वास है नहीं, तो उनके ऊपर अब प्रश्नार्थ चिन्ह खड़े हो रहे हैं। छोड़िए, बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की। इसका सबसे खराब प्रदर्शन इस बार हुआ है। जी, हम बात लोकसभा चुनावों की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी ने जहां से अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत की थी, वहां की। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत
पूर्वोत्तर के राज्यों से की थी। और इस बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। इसके नतीजे आ गए। अरुणाचल प्रदेश में जो कि माना जा रहा था कि भाजपा ही बहुमत लेकर आएगी, वही हुआ है, अपेक्षित परिणाम आया है। सबसे जो आश्चर्यजनक परिणाम है वो सिक्किम का है, हालांकि वो भी इतना आश्चर्यजनक है नहीं। सिक्किम में एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है। और यहाँ तक कोई आश्चर्य नहीं है कि 32 में से 31 सीटें जीत लिए, परंतु जो हुआ है वो ये है कि कांग्रेस को यहाँ पर केवल 0.32% वोट मिला है। इसका भी आश्चर्य नहीं है, परंतु आश्चर्य ये है कि सिक्किम में कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट प्रतिशत मिला है। इस राज्य में सिक्किम में नोटा को 0.99% वोट मिला है, उससे करीब करीब 0.66% कम वोट कांग्रेस को मिला है। अब ये जो प्रदर्शन है कांग्रेस का, इसकी जिम्मेदारी का ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा। कांग्रेस हारती है तो परंपरा ये रही है कि कभी भी गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों पर ठीकरा नहीं फोड़ा जाता है, जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। परंतु जब जीतती हैं तो राहुल गांधी की यात्रा की वजह से जीत जाती है, जैसे कर्नाटक में कहा गया था। तो यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? बिल्कुल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि वो गांधी परिवार को हार के लिए जिम्मेदार कभी भी नहीं ठहराती। इसके लिए हो सकता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, या सिक्किम के जो स्थानिक इकाई के नेता हैं उनमें से किसी को ठहरा दिया जाए जिम्मेदार। आपको क्या लगता है? आपके अभिप्राय, आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। यही बात जो है वो लोकसभा इलेक्शन में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस विपक्ष को हराकर अपनी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अब इस अंक में इतना ही। आपसे अनुरोध है, हमारी इस चैनल को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।